वेलकम गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 में रूरल एम्प्लॉयमेंट वाले सब्जेक्ट की। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। चलिए, आज इसमें जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 50% बाकी है अभी आपका, उसको देखने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है मगनरेगा। इसको मनरेगा पढ़ा जाता है, ठीक है, कि इसमें जी साइलेंट रहता है क्योंकि आई डोंट नो, बट गांव में आपने सुना होगा कि मनरेगा मनरेगा, हिंदी में मनरेगा लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसका फुल फॉर्म जान लो। एम से हो गया महात्मा, जी से हो गया गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एम से एम जी महात्मा गांधी, जान रहे हो। नेशनल मतलब ये पूरे देश के लेवल पे होगा। रूरल मतलब रूरल एरियाज। एम्प्लॉयमेंट मतलब फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। गारंटी गारंटी के साथ देगा वाला ये एक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें इसके, तो टू इनहेंस लिवलीहुड इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि आपके गांव में 100 दिन के लिए काम मिलेगा, किनको? गांव के लोगों को। ठीक है, टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड, घर के सबसे बड़े आदमी को, या कह सकते हो कि जो एडल्ट है। ये नहीं कि आपका छोटा सा बच्चा है आप उसको भेज दे रहे हो मगर में, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एडल्ट मेंबर्स के लिए ही है। बिलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड, जो पब्लिक, जैसे कि पब्लिक के काम के लिए कह लो वो काम। अब जैसे आप मनरेगा में सुन रखा होगा आपने, एक तालाब बनाना रहता है, ठीक है, कहीं नाली बनानी रह गई, तो आपको वो काम करवाने के लिए बुलाया जा सकता है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द स्टेटरी मिनिमम बेस। अब अनस्किल्ड मतलब आप, मतलब ऐसे काम होंगे जैसे आपको ईंटें उठा के यहाँ रखने हैं, या मिट्टी भर के वो जो तसले में होती है उसको आपको ला के रखना है, ऐसे काम होंगे। स्टेटरी मिनिमम वेज, तो कम से कम एक ऐसा मिनिमम वेज जिससे आपका पूरे दिन का खर्चा आराम से चल सके। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना, मैनुअल है, यहाँ पे कोई मशीनें नहीं है कि आप जा रहे हो बटन दबा रहे हो ऐसा काम हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस एक्ट में जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ आरडी। एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2005 एंड केम इनटू यूज इन 2006। 2005 में ये पास हुआ था और 2006 में यूज करने में स्टार्ट हुआ। फीचर्स ऑफ मनरेगा, अब इसकी बात करें अगर, तो रूरल पीपल में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो गांव के लोग हैं जिनको काम करना है वो अपने ग्राम पंचायत में जा सकते हैं, वहां पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा या उसमें अंगूठा अंगूठा लगा के आप अपना काम करो। ग्राम पंचायत इशू अ जॉब कार्ड विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। तो जो ग्राम पंचायत है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा उनको दिया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपकी नौकरी पक्की। तो यहाँ क्या कर रहे हो यार आप? चाहो तुम गाँव में कहीं अपने लिए नौकरी ढूंढो, बीटेक करने में किसी को नौकरी नहीं मिलती है, चाहो। ओके, थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन, इफ नॉट दे विल पे यू टिल द स्टार्टिंग ऑफ जॉब। भाई साहब, 15 दिन जैसे ही आपका एप्लीकेशन आपने दिया और 15 दिन के अंदर अंदर मान लो अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो इससे अच्छी नौकरी मिलेगी आपको? बताओ तुम, नहीं मिलेगी ना। मैं तो कह रहा हूं कर लो। फिर क्या है, वर्क रेंज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, इफ नॉट 10% ऑफ द वेज रेट प्रोवाइडेड। मतलब जो आपका काम करने का रेंज होगा वो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। समझो ना कि आपका घर जहां है उससे 5 किलोमीटर दूर का एक रेडियस बना लो, उसी में अगर नहीं है, मान लो 10 किलोमीटर की रेंज में हो गया, तो उसके लिए आपको 10% ऑफ द वेज रेट प्रोवाइडेड। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपकी 200 रुपए है तो 220 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और 1/3 शुड बी वुमेन, ये भी इस एक्ट की कह सकते हो कि कंडीशन है कि 1/3 शुड बी वुमेन, 1/3 लड़कियां होनी चाहिए। मैकेनिकल वालों, चलिए। वर्क साइट फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, सेड, फूड प्रोवाइडेड। तो वर्क साइट पे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, कैसी? पानी पीने की सुविधा होगी, पेड़ होगा, पेड़ नहीं होगा तो आपके लिए कुछ तंबू वंबू तानेंगे जिसमें आप आराम कर सको, थोड़ा छांव रहे। और फूड प्रोवाइडेड, तो खाना भी मिलता है, कहीं कहीं अच्छे लोग रहते हैं, मतलब वो बस तुम्हें पैसा लेना है और घर जाना है, समझ रहे हो, थोड़ा काम करना पड़ेगा।
वेजेस पेड अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो जो वेज पे किया जाता है, जो पैसा मिलता है, वो 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोल्स की। तो गोल्स क्या क्या थे मनरेगा के और क्या अचीव करना है इनको? सोशल प्रोटेक्शन फॉर मोस्ट वुलनरेबल पीपल इन रूरल बाय एम्प्लॉयमेंट। तो सोशल प्रोटेक्शन देना है लोगों को जो बहुत ज़्यादा वुलनरेबल हैं, जो मतलब समझ लो खत्म होने की कगार पे हैं। क्रिएट अ प्रोडक्टिव एंड ड्यूरेबल रूरल एसेट बेस। तो गांव में अब जो काम होगा, अगर सोचो गांव में हाँ एक कंडीशन और है, ये जो काम हो रहा है ना गांव में ही हो रहा है, 5 किलोमीटर के रेडियस में हो रहा, मतलब गांव में ही हो रहा है। तो आपका रूरल एसेट बेस बनेगा। समझ रहे हो कि वहां पे आप अगर आप तालाब खोदिए तो एक बढ़िया लगे, उसमें मछली डाल दो, दो चार सांप डाल दो, मतलब बुलाओ वहां, फिर फॉरेन के लोग बुलाओ, आओ देखो हमारे गांव में ये है ये है। समझ रहे हो ना? डीपेन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स बाय स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेसी को भी डीप करती है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाती है। वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिले कि भाई वो भी कुछ काम कर रही हैं और वो भी आगे बढ़ रही हैं। ₹315 पर डे इन 2022-2023। तो 315 रुपए पर डे एक आदमी को मिल रहा है अभी करंट में 2022-2023। तो 315 रुपए अगर एक दिन का, तो एक महीने का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 बचे 15, 1 3 एक कम 3 1 4, 9,450। बुरा नहीं है वैसे। चलिए तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, टीपीपी। ठीक है, इस प्रोग्राम की बात करें तो मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना। तो पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसको लॉन्च किया था हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट रिवाइज्ड इन 1982 एंड अगेन इन 1986। तो पहले 1982 में इसमें कुछ चेंजेस किया गया, फिर 1986 में चेंजेस किया गया, फिर फाइनली रीस्ट्रक्चर्ड इन 2006 और ऑपरेशन इन प्रेजेंट। मतलब ध्यान से देखो तो इंदिरा गांधी जी ने इसको शुरू तो किया मगर खत्म किसी और ने किया। समझ रहे हो? तो 2006 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया और ऑपरेशन इन प्रेजेंट ये आज भी ऑपरेशन में है। अब है क्या ये ऑब्जेक्टिव्स? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 20 पॉइंट प्रोग्राम इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। गांव से पॉवर्टी, गरीबी को हटाओ, गरीबी को खत्म करो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। जो गरीब हैं उनके जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाओ, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा रहने की जगह मिले और प्रॉपर फैसिलिटीज हों। एंड अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, और अंडर प्रिविलेज जो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई, इन पॉपुलेशन को भी रिकग्निशन मिले। ओके, आप देखो ये इतनी तो नोट्स हैं तुम्हारी। उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो 20 पॉइंट्स जो थे मैंने उनकी बात की है और उनको याद करने का एक तरीका बनाया है। तो इसमें नोट्स बस इतनी है और जो 20 पॉइंट है ना एक एक लाइन में लिखना सबको, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन कर ले जाओगे आराम से। तो होता कुछ ऐसा है, एक आदमी अपने कमरे में पंखा लगाया हुआ है, ठीक है, उधर से कटिया उटिया लेके कहीं ट्रांसफार्मर में लगा होगा, बेचारा सो रहा है। ठीक है, सोता रहता है भाई। पहली चीज बेड नहीं है इसके पास, ये जमीन में लेटा है। पहला पॉइंट पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ। फिर दूसरा पॉइंट भाई ये सो रहा होता है बेचारा, सोचता है ठीक है नींद खुलेगी तो उठ लेंगे, मगर इसको उठाने के लिए ना लाइट ही कट जाती है। लाइट कटती इसकी नींद खुलेगी, एकदम पसीना पसीना हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट है कि लाइट कट गई। इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज, गांव में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए अच्छी, ताकि आदमी और देर तक सो सके। फिर ये बेचारा बाहर निकलता है, कहता है चलूं थोड़ा जाऊं वॉकिंग शॉकिंग कराऊं। जैसे निकलेगा तो देखेगा रोड खराब है, पूरी रोड खराब, देख रहे हो। तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रोड्स, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। भाई कहता है चलो उबड़ खाबड़ ही सही, अपनी आंखें मीचते हुए आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ेगा तो देखेगा एक आदमी खड़ा है, उससे पूछता है भैया क्या हाल चाल? तो कहता है बढ़िया है। फिर बगल में देखेगा ये झुग्गा झोपड़ी जैसा है, ठीक है, तो पूछता है भैया ये कौन लोग हैं? तो वो बताता है
कि ये स्लम है, बस्ती वाले लोग हैं, अपना तंबू टेंट लेके आते हैं, कहीं लगाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे। और इधर से नाली बह रही है, देख रहे हो कितनी गंदी नाली। तो चौथा पॉइंट यहां से निकल के आता है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज। स्लम एरियाज को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब वो उनको एक घर वर प्रोवाइड करो, ये नहीं कि समझ लो उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी, कि उनको और इम्प्रूवमेंट, उनके रहन सहन की कंडीशन है उसको सही करना, इतना होता है। फिर उसकी नज़र पड़ती है 3 लोगों पे, 3 लोगों पे नहीं, सिर्फ 2 लोगों पे। एक बच्चा रहता है छोटा सा, जिसकी कंडीशन बहुत खराब रहती, कपड़े नहीं, वो नहीं, तो ये चाइल्ड है, ठीक है। तो चाइल्ड से रिलेटेड आ गया चाइल्ड वेलफेयर। उसी के बगल में देखिएगा उसकी मम्मी खड़ी है, ठीक है, थोड़ी दूर पे, मम्मी की भी कंडीशन सही नहीं है, तो वुमेन वेलफेयर, ठीक है, वुमेन वेलफेयर। अब ये बच्चा जो है, इसके हाथ में एक बोतल थी और उसमें गंदा पानी था, है ना। तो इसकी मम्मी आते हैं, उससे छीन लेती हैं, बोलती हैं रुको मैं पानी लेके आऊंगी, इसको मत पियो। अब पानी गंदा था, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इतना होता है। फिर ये जाती है और बगल में एक नल लगा होता है थोड़ी दूर पे, वहां से पानी लाने जाती है, ठीक है। तो वहां पे एक आएंगे निकल के, वो कहते हैं पानी नहीं लेना, तुम नीची जात की हो, ठीक है। तो यहां से आता है कि वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोग की भी वेलफेयर हो इनका, ठीक है। आदमी यहाँ देखता है, उसको बुरा लगता है, फिर वो कहता है यार मैं सीधे मंदिर जाऊंगा। वो मंदिर जाता है, मंदिर में जाने के बाद वो हाथ जोड़ता है और 3 चीजें मांगता है। नंबर 1, सबके लिए घर हो, हाउस फॉर ऑल, सबकी हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ फॉर ऑल, और सबको एजुकेशन मिले, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। मंदिर में मांग के ऐसे खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि सामने से उसका बेटा आता है, ठीक है, बेटा बगल में आएगा, मतलब सिगरेट दारू उसके फ्रेंड सब पीते हुए आते हैं। वो देखेगा अरे भगवान इनका भी कुछ विकास करो, यूथ डेवलपमेंट। तो ये यूथ होते हैं जो सिगरेट इन सब के नशे में आ जाते हैं, किसकी वजह से, डिस्प्रेशन में चले गए थे लोग, तो उसकी वजह से ये सोचता है कि यूथ डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लड़का आएगा, कहेगा पापा मम्मी फोन कह रही, कहें कि घर में खाना नहीं है। तो कहता है खाना नहीं है, तो उसको याद आता है फूड सिक्योरिटी, ठीक है, गांव में फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी काम किया जाना चाहिए। तो वो सोचता है यार खाना क्यों नहीं आ रहा, जरूर इसमें किसान की गलती होगी। वो किसान के पास जाता है, पूछता है खाना क्यों नहीं भाई, तुम फसल उसल क्यों नहीं उगा रहे हो। तो कहता है हमको सपोर्ट ही नहीं है। तो 14वां पॉइंट निकल के आता है सपोर्ट टू फार्मर्स। अब वो कहता है हमको सपोर्ट ही नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है। तो कहता है भाई लेबर क्यों नहीं हो, लेबर के पास जाता है। तो लेबर कहता है हमको किसान जो है पैसा नहीं देता है। तो यहां से लेबर का निकल के आता है लेबर वेलफेयर, ठीक है, 15वां पॉइंट। अब 5 पॉइंट बचते हैं। 5 पॉइंट में क्या होता है कि वो आदमी सबको देखता है, कहता है भाई क्या ही करूं मैं। फिर वो जाता है, फिर सोचता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, और यहाँ जाके एक पेड़ रहता है, बगल बगल में देखे 2-3 पेड़ कटे हुए थे, एक बचा हुआ था, उसी पे जाके इसे मतलब घुटना टेक के बैठता है, मतलब टेक के पूरा पीठ उठ लगा के। और फिर सोचता है यार अगर हम लोगों के हाथ में पावर आ जाए ना एक बार, तो मतलब पावर टू पीपल, तो यार मैं एक ऐसी गवर्नमेंट बनाऊंगा जो आईटी इनेबल्ड होगी। मतलब मैं यहां से मैसेज करूंगा कि हमारे गांव में पानी नहीं है और हमको दे जाएगी पानी। यहां से मैसेज करूंगा कि हमको इस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट हमको दी जाएगी। तो समझो आईटी इनेबल्ड ही गवर्नेंस होगी, और इससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा, फिर सोशल वेलफेयर होगा। फिर उसके बाद मैं ना एक प्राइमरी स्कूल जिसमें बारात टिकती है ना, उसको मैं उसके बगल एक बढ़िया सा खोलूंगा, उसमें बारात नहीं टिकेगी। बारात टिकने के लिए प्राइमरी वाला चलेगा, मगर मेरे वाले में बच्चे पढ़ेंगे, और मतलब 12वीं तक होगा। 12वीं के हम तो बीटेक सीटेक सब करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद सोचता है कि यार उसके साथ साथ ये जो पेड़ कटे हैं ना मेरे बगल में, मैं सही बता रहा हूँ, जो पेड़ काटेगा ना मैं उसको काट दूंगा, ऐसा सोचता है वो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एफॉरेस्टेशन, ये 20 पॉइंट है आपके। इस कहानी के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ लेना, काफी लंबा खींच दिया मैंने, बट ऐसे याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो MNP की बात करेंगे अब हम। तो MNP क्या होता है, मिनिमम, जैसा कि आपको पता चल गया, मिनिमम क्या होता है, कम से कम, या यू कैन से कि बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोग्राम हो गया ये। तो कब लॉन्च हुआ था, लॉन्च इन द 5th 5 ईयर प्लान
5th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। टू इंश्योर अ बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। मतलब जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, हर सेक्शन के लिए, गांव के लोगों में। भाई गांव के लोग आपके ऊंची जात वाले भी अमीर निकल सकते हैं, गरीब निकल सकते हैं, और नीची जात वाले भी गरीब अमीर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर करना, ये एमएनपी के अंदर आता है। थर्ड क्या है? 5th प्लान। 5th प्लान में 8 कंपोनेंट आए थे, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, हाउसिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स और न्यूट्रिशन। ये 8 पॉइंट थे जो आपके 5th प्लान के अंडर में आते थे। फिर उसके बाद 6th प्लान आया। 6th प्लान में एडल्ट एजुकेशन वॉज एडेड। एडल्ट एजुकेशन समझ रहे हो आप, वो भी ऐड किया गया था। 7th प्लान आया जिसमें रूरल डोमेस्टिक एनर्जी, सैनिटेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारे ऐड हुए। फिर 8th प्लान जो आया था उसमें ऑब्जेक्टिव्स आए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो 8th प्लान में पहला था रूरल हेल्थ। तो गांव के लोगों के हेल्थ के ऊपर थोड़ा बात की गई और ये कहा गया कि एक पीएचसी, पेरीफेरल हेल्थ सेंटर, कहाँ होना चाहिए? 30,000 प्लेन और 20,000 ट्राइबल एंड हिली एरियाज की पॉपुलेशन में। ऐसा एरिया जहां पे 30,000 लोग हैं, वहां पे मतलब पूरा मिला के गांव के एरिया में 10-20 गांव, जितने भी गांव मिला उला के, और 20,000 ट्राइबल एंड हिली एरियाज में एक पीएचसी होना जरूरी है। ये पेरीफेरल हेल्थ सेंटर है जो कि हॉस्पिटल टाइप का होता है आपका। दूसरा क्या है? एक सब सेंटर होना चाहिए 5,000 और 3,000 ट्राइबल हिली एरिया जो प्लेन पॉपुलेशन के बीच में। 5,000, अब आप ये जो सब सेंटर आप देख रहे हो, ये आप लोगों के गांव में होगा, 3-4 गांव मिला के आपको एक सब सेंटर होगा। और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1 लाख पॉपुलेशन के बीच में। मतलब आप देखोगे ना, आपके घर से 10 से 15 किलोमीटर की दूर पे ये आपको मिल जाएगा। जो सरकारी अस्पताल होते हैं वही है आपका सीएचसी, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब दूसरा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टू 11 मिलियन एलिजिबल पर्सन, हर 11 लाख लोगों के लिए आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। अब इसमें आपका मिड डे मील प्रोग्राम, लिंक विथ हेल्थ, पोर्टेबल वाटर और सैनिटेशन, इन तीनों चीजों से रिलेटेड पास हुआ था, ठीक है, एमएनपी के अंदर। तो ये आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, जो कि है, अगला टॉपिक है हमारा FFW, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो फूड फॉर वर्क मतलब काम करो और खाना लो, ऐसा ही है। तो लॉन्च्ड इन अप्रैल 1977 में लॉन्च हुआ था। प्रोग्राम एम्स एट जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स। तो ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग समझ लो, कम्युनिटी एसेट्स मतलब गांव के जो बिल्डिंगे हैं समझ लो, या पानी की टंकी बना दी आपने, वो कम्युनिटी एसेट्स में आ जाते हैं। विच वुड स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गांव की जो वेशभूषा है, मतलब जो गांव जैसा दिखता है, उसको सुधार आए, ठीक है। वर्कर्स वर पेड फूड ग्रेन्स एज सैलरी। आप काम करोगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अनाज मिलेगा। भाई आज आपने काम किया, आप 10 किलो गेहूं ले जाओ, 10 किलो चावल ले जाओ, समझे। स्कीम वॉज फॉर मैनुअल अनस्किल्ड लेबर असिस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, ये मैनुअल था, कोई मशीन नहीं इन्वॉल्व थी, अनस्किल्ड लोग थे, कोई पढ़ा लिखा बीटेक किया वाला नहीं था, तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी यहाँ पे। असिस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा है ऑफिसर इंचार्ज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर इंचार्ज था उसको कौन था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। और इन 2006 गॉट मर्ज विथ मनरेगा। 2006 में, अभी ये फिलहाल मनरेगा के साथ मर्ज हो चुकी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है अकेले। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल बाय गिविंग देम फूड ग्रेन्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई काम तो जो करेंगे, अब देखो काम एक्चुअल में वहां खोजा जाता था, ठीक है, कि ये काम हो यहाँ पे। कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती थी उस काम की गांव में, बट वो चीजें खोजी जाती थी कि ठीक है, अच्छा लगेगा भाई। अब एक मूर्ति अगर बना दी गई, मूर्ति बनाने के बाद वहां पे एक आदमी को रख दिया जाएगा, भाई तुम इसको साफ करो डेली, ठीक है,
साफ करोगे तुमको ये चीज मिलेगा महीने पे, समझ रहे? तो उसका कोई एक्चुअल में काम नहीं है, बट वो क्रिएट किया जाता है ताकि उनको खाना मिल सके प्रॉपरली, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मेक देम डू सम वर्क फॉर नेशनल बिल्डिंग सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कच्चा टू सेमी कच्चा, क्लीनिंग हिस्टोरिकल मोमेंट्स, ठीक है, ग्राउंड वर्क एक्सेट्रा। तो भाई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को तुम डेली साफ करो, ठीक, ये काम हो गया तुम्हारा। ग्राउंड वर्क हो गया, रोड जो कच्चा है उसको सेमी कच्चा करो, जो सेमी कच्चा है उसको पक्का करो। तो ये काम थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नाम से क्या लग रहा है? नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे, रूरल मतलब गांव के लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको जॉब मिलेगी। ऐसा एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 1980 में। क्यों? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, व्यूड एज मेजर स्टेप टुवर्ड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन, ताकि गांव में पॉवर्टी खत्म हो सके। अब देखो जितने प्रोग्राम मैं अभी बता रहा हूं 20 पॉइंट प्रोग्राम से लेके, उसमें आप एक चीज डाल सकते हो, पॉवर्टी इरेडिकेशन। अभी देखना कॉमन बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। और NREP रिप्लेस्ड FFW प्रोग्राम। तो NREP ने FFW जो आपने अभी जस्ट पढ़ा उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब अब वो नहीं है। फंक्शंस क्या थे? क्रिएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब कि काम मिल सके जो अनएम्प्लॉयड है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। अब आप ये ध्यान से देखना, आपने FFW पढ़ा, ठीक है, ये पॉइंट डिक्टो मैंने वहां से उठाया है और आगे भी ये कॉमन होता चलेगा। जहां पे भी ऐसे प्रोग्राम की बात हो वहां पे आप इस पॉइंट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, पहला पॉइंट भी कॉपी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग छठे पॉइंट की। इन ऑल वर्क अंडर NREP प्रेफरेंस वाज गिवन टू लैंडलेस लेबरर्स। तो प्रेफरेंस, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ काम करते हैं, जो खेती नहीं करते हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। और वॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, इक्वल शेयरिंग पैसा टू स्टेट्स एंड सेंटर। मतलब कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, मतलब जो पैसा था वो स्टेट और सेंटर में बराबर भाग में बटा होता था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे कि जनरेशन ऑफ एडिशनल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर मैन एंड वुमेन हु आर अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज, ठीक है, समझ रहे हो? ये आपका सब जितनी स्कीम FFW में भी कॉमन है। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स फॉर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स टू पुअर, रट डालो, ये भी सब में कॉमन होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, समझाना है नहीं, ये भी आपका कॉमन है। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके आने वाले सारे क्वेश्चंस में कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम की रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। भाई पुराने वाले से डिक्टो मिलता है, बस एक वर्ड जुड़ा है जो कि है लैंडलेस, ठीक है। तो यहां पे लॉन्च्ड इन 1983 एंड 84, जब आपका वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे 1983 वाला याद करो, तब ये वाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, मतलब कि जो पैसा है वो दोनों जगह स्टेट और सेंटर में बराबर भागों में बटा होगा। ये भी आपका कॉमन पॉइंट है, अभी जनरली आगे भी चलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टिपुलेशंस वर सेम टू NREP, वही वाला कॉपी पेस्ट मार देना, नंबर पूरे मिलेंगे। फोर्थ है लिमिटेड ओनली टू लैंडलेस विद गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज। फर्क इतना था पुराने वाले और इसमें कि ये लैंडलेस वालों के लिए ही लिमिटेड था, जिनके पास खेत है वो ये काम नहीं कर सकते। और एक चीज, ये गारंटीड एम्प्लॉयड था कि आपको 100 दिन काम मिलेगा तो मिलेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ठीक है। अगला है प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेम एज NREP। तो इस प्रोग्राम की जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन थी वो सेम थी NREP की तरह, ठीक है। और ईयर मार्किंग ऑफ फंड्स 25% सोशल फॉरेस्ट्री में, आपका 25% फंड जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री के काम में, 10% जाएगा वर्क बेनिफिटिंग ओनली टू SC/ST और 20% जाएगा हाउसिंग अंडर इंदिरा आवास योजना, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। RLEGP वॉज मर्ज्ड विद NREP इन 1989-90। तो ये भी अब बचा नहीं है, 1989-90 में 6-7 साल बाद इसको मर्ज कर दिया गया NREP के साथ, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या थे? इम्प्रूव एंड एक्सपैंडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर लैंडलेस फॉर 100 डेज, ये लाइन इसमें थोड़ा सा यूनिक है, 100 डेज के लिए, ठीक है। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स फॉर डायरेक्ट एंड कंटिन्यूइंग बेनिफिट्स ऑफ पुअर, तो ये मैंने कहा था रट लेना, पुराने वाले में तो वही पॉइंट है, कॉपी पेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। JRY, ये क्या है? जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहरलाल जी से रिलेटेड है। और लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1 1989 में इसको लॉन्च किया गया था। फॉर्म्ड बाय मर्जिंग NREP प्लस RLEGP इज इक्वल टू JRY, तो उन दोनों को मर्ज करके JRY बनी थी, जो पुरानी आपने पढ़ी है। एक्सपेंडिचर्स वर बॉन्ड बाय सेंट्रल इज टू स्टेट इन 80-20 रेशियो। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, कह सकते हो इसमें जो दोनों की जो रेशियो थी वो अलग अलग थी, कि सेंट्रल 80% बियर करेगा और स्टेट 20%, ठीक है। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन वर टारगेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो BPL के लोग थे उनको टारगेट किया जाता था। अब उसमें आपकी माइनॉरिटीज भी आ जाती थी और जो माइनॉरिटीज नहीं होती थी वो भी आ जाती थी, ठीक है। प्रेफरेंस गिवन टू SC/ST फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स, ठीक है, तो SC/ST और फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। और तो और 30% रिजर्व फॉर वुमेन, 30% जॉब जो थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व थी। ग्राम पंचायत इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, ग्राम पंचायत इसमें इन्वॉल्व रहती थी, मेन हेड कह सकते हो। अप्रैल 1 1999 स्कीम रिप्लेस्ड बाय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो 1999 में इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक लॉन्च हुई, उसने रिप्लेस कर दिया। सितंबर 25 2001 स्कीम रिप्लेस बाय संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एक बनी तो उसने जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को, मतलब क्या क्या गेम खेल रहे थे लोग, चलो कोई नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या था? जनरेशन ऑफ, ठीक है, कॉमन है भाई, मैं अब नहीं बोलने वाला, मैं थक गया हूं बोलते बोलते, तीनों कॉमन है, पुराने वाले से उठा के मैंने कॉपी पेस्ट मारा है और आगे भी सेम होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम 11th, जो कि है CUY, मतलब SEEUY, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, ये आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़े लिखे गंवार थे, आई मीन बेरोजगार थे, सॉरी गंवार नहीं, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लॉन्च हुई थी 1983 1984, वही जब हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप, ठीक है। और स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड विथ क्लियर गाइडलाइंस, मतलब इसमें इन्होंने एक पर्चा छाप दिया कि भाई इसमें ये होना चाहिए। पहली गाइडलाइन क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपको बीटेक करके रखना है, ये काम करना चाहते हो 10वीं पास, ये काम करना चाहते हो तो 4थी पास, ये काम करना चाहते हो तो भाई समझ लो, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक, ये सारी चीजें काम करती थी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस टारगेट्स, एक टारगेट बनाया गया था कि स्टेट वाइज क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या होगा, बैंक वाइज कौन कौन से लोग जा सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वॉज गिवन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्री सर्विस एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस ऑफ देयर ओन, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता था? इंडस्ट्री सेट किया जाता था, वहां पे आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, वहां पे आपको कुछ और बना दिया जाएगा, आप निगरानी करोगे, आप सुपरवाइजर बन जाओगे, बहुत चीजें थी, ठीक है। एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस ऑफ देयर ओन, आप अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो वहां पे भी आप फाउंडर को फाउंडर जो चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। पैकेज ऑफ असिस्टेंस, तो इसमें आपको पैकेज ऑफ असिस्टेंस के तौर पे सब्सिडी मिलती थी, लोन बड़े आसानी से मिल जाता था, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल स्कीम फॉर 11 ईयर्स, तो 11 साल तक सेंट्रल स्कीम थी और 1983 से यहाँ से 1993-94 तक चली। मर्ज विथ PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से इसे मर्ज कर दिया गया, कब? 1994-1995 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? इनकरेज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ टू अंडरटेक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स इन इंडस्ट्री सर्विसेज एंड बिजनेस थ्रू पैकेज ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि वो कुछ काम करें, ये नहीं कि डिग्री लेके घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1976-77, केम इन ऑपरेशन 1978-79, 76-77 में लॉन्च की गई थी और 78-79 में ये
ऑपरेशन में आई। एम क्या था? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल्स। तो गरीबों को काम देना और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की अवसर देना, ठीक है। इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, इन दोनों चीज़ों से क्या होगा? उनकी लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव होगी। Beside providing subsidies to people BPL मतलब below poverty line, it also helped them to enhance living standards। तो सब्सिडीज देने के अलावा इन्होंने लोगों के जीवन के कार्यशैली पर भी प्रभाव डाला। काफी प्योर हिंदी हो गई। चलिए अगला पॉइंट है कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट योजनास। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी और इसको बेस्ट योजनास का अवार्ड भी मिला था, ये समझ लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू हेल्प फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एनहांस देयर स्टेट ऑफ लिविंग, क्लियर है। एम्पावर पुअर बाय हेल्पिंग देम एट एवरी लेवल, क्लियर है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एसेट्स एंड इनपुट्स टू इट्स टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके कॉपीड पेस्टेड है। चलिए अब हम लोग आते हैं, दो लास्ट टॉपिक बचे हैं। पहला है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही नहीं बल्कि इंदिरा आवास योजना की बात होगी यहाँ पे। तो ये लॉन्च हुई थी आपकी 1985 में। इट वॉज अ सब स्कीम अंडर RLEGP, जैसे हम लोगों ने बात की थी वहां पे मैंने बताया था आपको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल, आगे बोलो आप और इसको कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए इसमें क्या है? फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ RD एंड वर्कड टूवर्ड कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पे जो घर थे ना वो थोड़ा अच्छे लेवल के बनते थे, मतलब आपका किचन देंगे, आपको कमरे देंगे, आपके बाथरूम वगैरह। फ्लैगशिप का मतलब समझ जाओ, मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के। और किसके लिए बनते थे? बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टू मेंबर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टू मेंबर्स, तो SC ST, तो किन लोगों के घर बनते थे? ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टू मेंबर्स SC ST के बनते थे, फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स के बनते थे, नॉन SC ST और कैटेगरी बिलो PPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बेनिफिशरीज सिलेक्टेड फ्रॉम BPL लिस्ट बाय द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा एक लिस्ट ले जाती थी और वहां से डिसाइड किया जाता था कि किसका घर बनाना है और किसका घर नहीं बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, लोगों को सपोर्ट देना जब उनका घर बन रहा है तो भी उनको सपोर्ट देना, ठीक है, कि उनको कहाँ रख सकते हैं। दूसरा क्या है? डिजाइन हाउस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ड्वेलर्स, तो जैसा घर आप चाह रहे हो वैसा आप बनवा सकते हो, ठीक है। और तीसरा है टू प्रमोट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल दैट इज कंडक्टिव फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल। तो भाई अब पहले घर बनते थे मिट्टी के, ठीक है, फिर इंदिरा आवास योजना में हुआ कि भाई हम घर बनाएंगे बालू से, मोरंग से, सीमेंट से, और बालू लाने के लिए इनको भेज देंगे, मोरंग लाने के लिए इनको, और सीमेंट तो हमारे शुक्ला जी की दुकान से आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ये लोग प्लान करते थे और इसमें भी काम देते थे, ठीक है, कि आपको लाना है तो दैट इज योर वर्क। तो इससे घर क्या बने? एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे, सस्टेनेबल रहे और काम भी मिल सके लोगों को, ठीक है। फिर एम्पावर एंड इनकरेज पंचायत टू इम्प्लीमेंट हाउसिंग स्कीम, ठीक है, ये पंचायत को भी इनकरेज करे कि जो हाउसिंग स्कीम है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके गांव के गरीब लोगों को। चलिए लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो छूट गया था, ठीक है। ये वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ रूरल पुअर। सोशल सिक्योरिटी का मतलब यार सामाजिक सुरक्षा एक तरीके से, मतलब कि, और ये सुरक्षा ऐसी सुरक्षा जो तुम्हारी मृत्यु या तुम्हें चोट लगने से रिलेटेड हो, तुम्हें घायल करने से रिलेटेड हो, उससे सुरक्षा की बात होगी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इज बोथ अ कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम, तो ये कॉन्सेप्ट भी है और सिस्टम भी है कि कहां से क्या कैसे होगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इन नीड बाय स्टेट, तो उन इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन होगी यहाँ पे जिनको जरूरत है, किसके द्वारा? बाय स्टेट। इन 2015 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च्ड, तो 2015 में 3 सोशल सिक्योरिटीज लॉन्च हुई थी। इसको भाई तुमको मैं समझा दूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो APY अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आप गए होगे बैंक का फॉर्म भरते होगे, तो वहां पे अगर आपको कोई फॉर्म नहीं समझ में आता ना, आप उसको नो करना, कभी गलती से यस मत कर देना, क्योंकि अटल पेंशन योजना आजकल उसी में से चिपका के लाते हैं।
अगर तुमने उसे टिक कर दिया ना तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे हर महीने या हर साल। अब इसमें होता है क्या, अटल पेंशन योजना में ओपन फॉर ऑल इंडियन सिटीजन 18 से 40 एज ग्रुप। तो अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अंडर एपीवाई गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन 1000 से 5000। तो आपका पैसा कुछ 40 साल तक इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, आपके बैंक से काट काट के। 41वें साल से आपके एक पेंशन आने लगेगी जो कि 1000 से 5000 के बीच में होगी, कुछ भी हो सकती है, 1000 से कम नहीं होगी और 5000 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबर डिमाइज स्पाउस ऑफ सब्सक्राइबर विल रिसीव पेंशन टिल डेथ। आपके दुनिया को छोड़ जाने के बाद आपकी धर्म पत्नी उस पैसों की हकदार होगी, ठीक है, उसकी मृत्यु तक, ठीक है। और आफ्टर डिमाइज ऑफ बोथ, जब आप और अपने धर्म पत्नी हेवन में या फिर हेल में जब आप मुलाकात कर लोगे तो वहां पे जो पैसा आपका था ना वो नॉमिनी को जाएगा। नॉमिनी ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल्ड टिल एज 60। तो 60 साल की उम्र तक उसको पैसा मिलेगा। टिल एज 60 का मतलब यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा हुआ था, ठीक है, 18 से 40 के बीच में, वो उसको 60 साल की एज तक मिलेगा। अगला क्या है, PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑफर्स एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर 1 ईयर कवर रिन्यूड एनुअली। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए आपको कुछ कवर मिलता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उसमें 1 साल तक आपको कवर मिलता है और आप हर साल उसे एनुअली जो है रिन्यू करवा सकते हो। अब देखो इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके घर वालों को मिल जाएगा। एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मान लो आपकी आंखें चली गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1 लाख फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अब आपका एक हाथ है उसमें से एक उंगली चली गई तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और ऑल इंडिविजुअल्स 18 से 70 एज ग्रुप आर एलिजिबल टू ज्वाइन PMSBY। तो 18 से 70 के बीच में जितने लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बस करना क्या है, 12 रुपये आपको देना है हर साल, ठीक है। इतना तो यार आप फर्जी उड़ा देते हो, एक दिन का रिचार्ज करके दे दो, आप ज्वाइन कर सकते हो इसे, ठीक है। PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें क्या है, 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम कवर ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख की धनराशि मिल सकती है आपको। आपके 1 लाख की इंश्योरेंस स्कीम होती है। ऑफर्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके घर वालों की लॉटरी लग जाएगी। और कोई भी रीजन हो, डजेंट मैटर, आप गुटखा खा के मर गए तो भी चलेगा, ठीक है। 18 से 50 एज ग्रुप के लोग एलिजिबल होते हैं। और इसके लिए करना क्या है, आपको एक प्रीमियम देना है 330 रुपए का हर साल हर मेंबर के लिए, और रिन्यूएबल एवरी ईयर है, ठीक है। आप जितने लोगों को चाहते हो, ठीक है। तो मस्त स्कीम है यार, बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी। तो बस यही है, पूरी यूनिट मैंने कवर कर दी है। और ओवरऑल यार थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 40 मिनट का ये हो जाएगा, 30 मिनट का वो था पुराना वाला, 30-36 मिनट का, तो 1.5 घंटे का रख लो, ठीक है। 1.5 घंटे से कम है, सॉरी। तो इतना ही है इस यूनिट में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक बैड न्यूज़ है यार, जो टेलीग्राम चैनल था उस पर कॉपीराइट आ चुका है, ठीक है। तो मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, मैं लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन करो, ठीक है। और यार मैंने वो चैनल लाने की बहुत कोशिश की बट वो आ नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपरली उस चीज़ को ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह जो पुरानी थी मैं सब डाल दूंगा एक ही दिन में, और फिर से चलेगा यार, कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट है, दैट्स इट, दैट्स एनफ फॉर मी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करोगे, ठीक है। और कमेंट किए बिना गए ना तो ठीक नहीं होगा, समझे, कमेंट भी करना है आपको। और एंड में मैं ये कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने नल्ले दोस्तों के साथ इसको शेयर करो यार, उनको भेजो, उनको पढ़ाओ थोड़ा, उनकी ज़िंदगी सुधरे, और उनको ये सारी स्कीम्स बोलो ले लें, ठीक है। और नॉमिनी अपने आप को बना देना, बेस्ट है, वो गए पैसा आपका। चलिए ठीक है, बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए, लव यू, बाय बाय।